Hello everyone. Today we will solve from question number 8 of exercise 7A क्लास 9th में मैं आईसीएसई बोर्ड की सेलिना पब्लिशर की बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं। मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो भी वीडियो बनाई हैं उन सब वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले आपको कोई डाउट है तो आप उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका इंडिसेस चल रहा है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दो पार्ट हैं, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट आपको दिख रहा है 8 रेज़ टू द पावर 3a इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2a अपॉन में देखा 4 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 11a इंटू 2 रेज़ टू द पावर -2। इसकी वैल्यू क्या होगी? शॉर्ट वैल्यू यानी कि सिंप्लीफाई करना है। इसको कैसे करेंगे बताते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है। देखो 8 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और ये सब 2 2 हैं। इस 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब सब क्या बस दो ही बच्चे, एक 8 और ये 2 की पावर में लिख लेते हैं। तो 8 का मतलब 2 की पावर 3, मैं स्टेप बाई स्टेप कर रहा हूँ। इस 8 को मैंने लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 रेज़ टू द पावर 3 और इसकी पावर है 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2 अपॉन में 4 का मतलब 2 रेज़ टू द पावर 2 2 या 4 होते हैं इंटू 2 रेज़ टू द पावर 11a इंटू 2 रेज़ टू द पावर -2a। क्लियर? जरा सॉल्व करते हैं। ऊपर सॉल्व करें, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो 3 3 या 9 2 रेज़ टू द पावर 9a इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2a अपॉन में, चलो इसे मैं ऐसे ही उतार ले रहा हूँ फिलहाल, 2 की पावर 2 सेम एज इट उतार लिया। हमें यही मालूम है इंटू ए हो यानी कि अगर बेस सेम हो मल्टीपल हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो वही रूल ये लगाने वाले हैं। ये क्या हो जाएगा 9a प्लस 5 प्लस 2a। सेम रूल डिनोमिनेटर में 2 इंटू है यानी कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 11a -2। क्लियर? ठीक, सॉल्व करते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 9a प्लस 2a कितना होगा 11a और प्लस क्या है 5 अपॉन में क्या है 2 रेज़ टू द पावर 2 और 11a -2a कितना हो गया 11 में से 2 गया 9a तो 9a प्लस 2। अब यहाँ ये यूज करेंगे हमें पता है a रेज़ टू द पावर m अपॉन a रेज़ टू द पावर n क्या होता है a रेज़ टू द पावर m - n। ये बेस सेम है तो ऊपर जाके पावर माइनस में हो जाएगी और क्या आ जाएगा ये फाइनल आंसर आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 11a प्लस 5 ऊपर जाके माइनस, जितने भी टर्म है सबके साइन माइनस में हो जाएंगे। 9a है अपोजिट हो जाते हैं ना तो -9 हो जाएगा, प्लस 2 है तो -2 हो गई। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 11a में से 9a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया 2a और 5 में से 2 गया प्लस के 3। तो ये फाइनल आंसर हो गया। सिंप्लीफाई करके हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 2a प्लस 3। ठीक है ना? क्लियर? ओके। कभी कभी क्या होता है आंसर ना मिले, बस इतना ही होगा, आपको इतना छोड़ देना है। तो आंसर को हम कैसे ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस 3 का मतलब क्या है 2 की पावर 2a इंटू 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 2 2 जा 4 2 जा 8 तो 8 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2। कभी कभी कह लेता प्रूव करो कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है तो ये यहाँ ये चल जाएगा। ठीक है ना? तो आंसर हमारा ये हो गया। आंसर सिंप्लीफाई का मतलब सब पावर में लिखना तो ये लिखोगे। ये मैंने क्यों बताया, हो सकता है कहीं कोई क्वेश्चन आता है कि सो डैट जो क्वेश्चन दे दिया इक्वल टू इतने, आपने यहाँ तक लिख लिया, कहाँ से आया तो ये 2 की पावर 3 को यहाँ आके ब्रेक कर लिया तो ये अगर प्रूफ में है तो कर दो। क्लियर? फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 3 इंटू 27 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 प्लस 9 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3n माइनस 1 8 इंटू 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 5 इंटू 27 रेज़ टू द पावर n। ओके। क्या दिमाग में आती है? सबसे पहले तो हम 3 के पावर ब्रेक कर सकते हैं इजीली। 3 की पावर 3n, इसको 3 की पावर 3 तो 3 की पावर 3n कॉमन आ जाएगा। 8 में से 5 क्या 3, ऊपर से 3 ले लें कॉमन, 3 से 3 कटेगा। हाँ सही बात, चलिए दिमाग में। ओके चलिए क्या करें, इस 3 को मैंने ऐसे रख दिया क्योंकि मैंने देखा 3 कॉमन आ रहा है ना। और अगर आपके दिमाग में नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है, आप सब ब्रेक कर लो 3 में, बाकी बाद में आ जाएगा। मैंने फिलहाल ऐसे लिख लिया। इस 27 को 3 की पावर 3 लिख लिया प्लस इस 9 को 3 की पावर 3, चलो 9 को 9 ही रहने देता हूँ क्योंकि
हर बात तो दिमाग में नहीं आती है भाई, हम पढ़ाते रहते हैं तो हमें पता है, इसलिए हमारे दिमाग में जल्दी आ गई है ना, इसलिए अब ऐसे रहने दो, बाद में एक स्टेप ही तो बढ़ेगा, बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। 3 सेम एज इट उतार लो, इसलिए बोल नहीं रहा। 5 लिख लिया इंटू इस 27 को लिख लिया मैं 3 3 इंटू 3 27 होता है, जानते हो, और इसकी पावर क्या है n, ठीक है, क्लियर यहाँ तक सी। अब ऊपर देखें, पावर का पावर मल्टीपल हो जाता है, 3 तो ये बाहर है, और तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3n प्लस 3, क्लियर, एकदम क्लियर है ना। और इसको मैं और इजी कर सकता था, अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ तो पता हो गया, नीचे तो पहले मैं नीचे सॉल्व कर लेता हूँ, बताता हूँ। 3 की पावर 3n, जैसे 8 इंटू 3 रेज टू द पावर 3n माइनस 5 इंटू 3 रेज टू द पावर n का 3 में 3n, तो नीचे से 3 की पावर 3n या 3 रेज टू द पावर 3n, कुछ ही बोली की बात है, कॉमन आ रहा है, तो ऊपर से भी अगर 3 की पावर 3n कॉमन आ जाए तो 3 की पावर 3n से 3 की पावर 3n कैंसिल हो जाएगा, वो कॉमन आता हुआ नज़र मेरे को आ रहा है, क्योंकि 3n यहाँ भी है और 3n यहाँ भी है, तो इसको यहाँ ब्रेक कर लेते हैं थोड़ा सा। ब्रेक से मतलब, चलो फिलहाल तो ये उतार ले रहा हूँ मैं, प्लस 9 इंटू 3 रेज टू द पावर 3n माइनस 1, ध्यान से समझना, क्यों, अब मैंने इसको ब्रेक, ये 3 का मतलब 3 इंटू है ये ना, तो 3 इंटू से मैंने लिख दिया 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर 3, ब्रेक को कर सकते हैं, पावर जितनी प्लस माइनस है ऐसे लिख सकते हैं, तो मैंने इंटू 3 की पावर n लिख लिया। सेम यहाँ प्लस 9 इंटू 3 की पावर 3n और इंटू 3 की पावर माइनस 1, इससे क्या होगा, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 की पावर 3n कॉमन आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो ये n का झंझट तो खत्म ही हो जाएगा। क्या करा, नोमिनेटर में 3 की पावर 3n कॉमन, ये मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है लिखने में, 3 की पावर 3 होगी है ना, 3n प्लस 3 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया शायद ये रहा, तो ये n नहीं 3 की पावर 3, क्लियर। तो 3 की पावर 3n कॉमन ले लिया ऊपर नोमिनेटर में, तो क्या बचा, एक तो 3 ये बचा, एक 3 की पावर 3 ये तो बाहर चला गया कॉमन, ये बाहर चला गया, क्या बचा प्लस 9 इंटू 3 की पावर माइनस 1, क्लियर। अब अपॉन में भी देखें, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर बोल देते हैं, मतलब सही वैसे प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, 3 रेज टू द पावर 3 है, तो क्या बचा 8 और ये कैंसिल, ये बचा माइनस 5, 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n या 3 रेज टू 3 कैंसिल। अब इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 3 की पावर 3 27 होते हैं, चलो लिख ही देते हैं, देखो 3 इंटू 3 की पावर 3 27 प्लस 9 इंटू 3 की पावर माइनस 1 को नीचे प्लस हो जाएगा, और अपॉन में 8 में से 5 गया 3, इस 3 को हमने ऐसे लिख लिया 1/3, ये कितना हो गया, इस 3 से 3 कैंसिल, ठीक है ना, ठीक है, और भी इजी ले लेते हैं, ये 1/3 तो ये ऊपर से, फिर मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो 3 कॉमन चला गया 27 बचा, प्लस 3 बाहर चला गया 1 बचा, इस 3 से 3 कट गया, तो 27 प्लस 1 इज 28, ओके, तो ये आंसर इसका हो गया 28। इस क्वेश्चन में हो सकता है आप लोगों ने पहले कर रखा हो, किसी और तरीके से कर रखा हो, मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, मैंने देखा 3 की पावर 3n नीचे आ रही है, 3 की पावर 3n ऊपर आ रही है, कॉमन लेकर काट कर लो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस क्वेश्चन में जरा सा भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूसरे तरीके से ही सॉल्व करके उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में मिल जाता है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर माइनस n, और इसकी होल पावर m माइनस n इंटू a रेज टू द पावर n अपॉन a रेज टू द पावर माइनस, ये l है ना, होल पावर n माइनस l इंटू a रेज टू द पावर l अपॉन a रेज टू द पावर माइनस m और होल पावर l माइनस m, प्रूफ करना इक्वल के किसके आना चाहिए 1 के। चलिए करते हैं, छोटा सा सवाल है, बताते कैसे होगा। तो ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया, अब मैंने इसकी LHS ले ली, बार बार फोन उतारे उसे काट दिया है ना, ये हमें इक्वल बन के प्रूव करना है, ओके, इतना काम तो कर सकते हैं, ठीक है, LHS लिख ली। अब हमने ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी, a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n, क्या होता है a रेज टू द पावर m माइनस n, नीचे जो भी पावर है ऊपर जाके उसका साइन अपोजिट हो जाएगा, अगर माइनस n होता तो क्या हो जाती प्लस n, क्योंकि सब माइनस मारा था, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। कब होंगे, जब बेस सेम हो, ए बेस सेम है, तो नेक्स्ट सिस्टम में मैं ये लिखने वाला हूँ m की पावर, ये क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी थोड़ा ज़्यादा ही जूम है क्या, ज़्यादा जूम तो नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे, इसको याली आइडेंटिटी यूज करते हुए हमने ये इसको लिख लिया a की पावर m प्लस n, और होल पावर क्या है इसकी m माइनस n। सिमिलरली ये क्या हो गया, a की पावर n प्लस l, और इसकी भी होल पावर क्या है n माइनस l, इंटू
ए रेज टू द पावर माइनस ऊपर जाएगा m का तो प्लस का m, और इसकी भी होल पावर l माइनस। पावर का पावर मल्टीपल होता है, इस स्टेप की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चलो लिख देता हूँ ऐसे ही, ज़बरदस्ती लिख रहा हूँ। स्टेप बढ़ाने के लिए समझ लो, स्टेप बढ़ाने के लिए नहीं है। अगर आपको किसी को कोई हल्का सा भी डाउट हो, इसलिए मैंने कि एक की तो लाइन बढ़ेगी, बढ़ा देते हैं, सेम होता है। तो ये पावर का पावर मल्टीपल हो गया। अब ये कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नेक्स्ट स्टेप में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी बनी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो किसके बराबर होता है? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए की पावर एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, यानी कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू ए। सिमिलरली ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल प्लस एम, एल माइनस एम क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी से आया? हमने ये यूज करी यहाँ पर कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब ए इंटू ए अगर बेस सेम हो तो पावर सारी ऐड हो जाती हैं। इक्वल का साइन लगाते चले, यहाँ लगाना भूल गए तो ए की पावर क्या हो जाएगी? एम स्क्वायर सॉरी एन ए माइनस एन स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म की पावर जो भी है प्लस एन स्क्वायर, ये मैंने गलत लिख दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म होती है ना, तो एन प्लस एल इंटू एन माइनस एल होगा एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस थर्ड पावर एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब देखो एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल, माइनस एन से प्लस एन, माइनस एल से प्लस एन, तो पावर सब कट के क्या बचा? जीरो। और ये हमने पढ़ा हुआ है किसी भी पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1। क्लियर? तो ये कितना हो गया? 1। और यही हमें चाहिए था RHS में, यही थे तो RHS आ गया। तो इसी तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 प्रूफ हो गया। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप स्माइल क्यों ना, तो मैं स्कूल में भी ऐसे पढ़ाता हूँ तो ऐसे लिखता हूँ, सॉल्व हो गया तो ये स्माइल करो, नहीं सॉल्व होता तो मुँह लटका बना देता। ओके, आंसर आ गया, स्माइल और खुश रहो स्वस्थ रहो। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है, इफ ए इज इक्वल एक्स रेज टू द पावर एम प्लस एन इंटू वाई रेज टू द पावर एल, और बी की वैल्यू रखी है एक्स रेज टू द पावर एन प्लस एल इंटू वाई रेज टू द पावर एन, और सी की वैल्यू रखी है एक्स रेज टू द पावर एल प्लस एन इंटू वाई रेज टू द पावर एन। तो मैं प्रूफ डेट क्या प्रूफ करना है? ए रेज टू द पावर एम माइनस एन, बी रेज टू द पावर सी, सेम डिटो ऐसे ही सवाल है। अभी लिखूँ तो समझ आएगा कौन सा, जो अभी हमने करा था, कोई चेंज नहीं है। कैसे होगा बताते हैं। तो ये क्वेश्चन 10 मैंने जो गिवन है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू नोट कर ली है। इसको मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन डाल दी। जो हमें प्रूफ करना है उसका मैं लेफ्ट हैंड साइड ले ली। प्रूफ हमें करना है, प्रूफ डेट ए रेज टू द पावर एम माइनस एन इंटू बी रेज टू द पावर एन माइनस एल इंटू सी रेज टू द पावर एल माइनस एन, इसका प्रोडक्ट तीनों का इक्वल 1 आना चाहिए। क्या करना है? इक्वेशन फर्स्ट से ए की वैल्यू पुट कर दो उसमें, सेकंड से बी की वैल्यू और थर्ड से सी की वैल्यू। तो वही हम, चलो मैं लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कैसे कट हो जाती है, सेकंड एंड थर्ड वी गेट ए की वैल्यू दिख रही है? नहीं दिख रही, तो लो अब दिख रही है, एक्स रेज टू द पावर एम प्लस एन इंटू वाई रेज टू द पावर एन। लिख रहा हूं मैं ए की वैल्यू, एक्स रेज टू द पावर एम प्लस एन इंटू वाई रेज टू द पावर, ये तो ए की वैल्यू हो गई। इसकी भी होल पावर क्या है? एम माइनस एन इंटू बी की वैल्यू थोड़ा सा नीचे कर दो, दिख जाएगी, दिख गई, एक्स रेज टू द पावर एन प्लस एल प्लस वाई रेज टू द पावर एन। वही लिख रहा हूं मैं, एक्स रेज टू द पावर एन प्लस एल इंटू वाई रेज टू द पावर एन। इसकी भी होल पावर कहाँ चला गया? एन माइनस एल इंटू सी की वैल्यू रही एक्स रेज टू द पावर एल प्लस एम इंटू वाई रेज टू द पावर एन। ये तो होगी वैल्यू सी की, और इसकी पावर क्या है? एल माइनस एन। ओके, पावर का पावर हो तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई होता है, इस पावर का इस पावर मल्टीप्लाई होगा, इस पावर का बाई की जो पावर उसमें भी होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर एम प्लस एन तो है ही, और एम माइनस एन का मैं मल्टीपल कर दिया क्योंकि होल पावर है, इंटू वाई की पावर एल तो है ही, और इसमें
पावर का मल्टीपल हो गया। अब ये टर्म आएगा, x की पावर क्या है n प्लस एल और n माइनस एल का हमने कर दिया मल्टीपल इंटू y की पावर क्या है m और इसमें मल्टीपल कर दें हम, क्योंकि होल पावर का इसकी भी पावर की पावर ये है, इसकी पावर की पावर ये है, तो पावर का आपस में मल्टीपल होता है। क्या यूज कर रहे हैं वैसे मैं आपको बता दूं, ये यूज कर रहे हैं ए रेज टू द पावर m की पावर n इक्वल टू क्या होगा ए रेज टू द पावर mn। क्लियर, ये यूज कर रहे हैं। कुछ रह गया, थर्ड रह गया, x की पावर l प्लस एम है और इसकी भी होल पावर l माइनस एम, पावर का पावर मल्टीपल कर दें इंटू l माइनस एम, और लास्ट y की पावर n और इंटू l माइनस एम। क्लियर, थोड़ा छोटा सा सॉल्व कर लेते हैं। आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जितनी भी x की पावर है सबको बोल रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो x की पावर क्या हो जाएगी, कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और y की पावर क्या होगी, पावर का अंदर मल्टीपल कर दो, l का एल एम माइनस एल एम इंटू ये वही n प्लस एल इंटू एन माइनस एल, तो एल स्क्वायर सॉरी एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एक्स रेज टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, वही आइडेंटिटी यूज, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई की पावर अंदर m का मल्टीपल कर दो, एम एन माइनस एम एन। अब यह लास्ट टर्म आ गया, x की पावर वही l प्लस एम इंटू एल माइनस एम, तो आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और यहाँ y की पावर क्या हो गई एन एल माइनस एम एन, एन एल माइनस एम एन। क्लियर, अब x इंटू एक्स तीनों के बेस सेम है तो पावर तीनों की जुड़ जाएगी, इसे y इंटू वाई की पावर आपस में ऐड हो जाएगी। पीछे पेज नहीं है, चलो इसको मैं नई पेज पर करता हूँ, यहाँ ऊपर दिख भी रहा है तो इसे थोड़ा यह वाला पेज नीचे लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये x की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ फर्स्ट टर्म में है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस, सेकंड में अंडरलाइन कर दी, ये x वाला टर्म ये तो है, ये होगी प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस यानी क्या है एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई की पावर क्या है यहाँ पर एल एम माइनस एल एम प्लस होगी दूसरे वाले वाई की, ये रही दूसरा वाई आ गया एम एन माइनस एम एल प्लस थर्ड वाला वाई कितना है एन एल माइनस एम एन। ये पावर 100% कटेंगी, पावर जीरो आएगी तभी बनाएगा, और देखो कट रही होगी कैसे, प्लस एम स्क्वायर से माइनस एम स्क्वायर कैंसिल, प्लस एल स्क्वायर से माइनस एन और माइनस एन से प्लस एन, तो ये एक्स की पावर कितनी रहेगी जीरो इंटू वाई की पावर, देखो प्लस का एल एम तो माइनस का एम एल, एल एम एक की बात है ये कैंसिल हो गया, प्लस का एम एन और ये माइनस का एम एन ये कैंसिल, प्लस का एन एल और माइनस का एन एल एल एन एक की बात है कैंसिल, तो ये आ गया वाई की पावर जीरो। तो किसके इक्वल हो गया, किसी की पावर जीरो की वैल्यू वन, वाई की पावर जीरो की वैल्यू वन, और वन इंटू वन वन होता है, और ये हमें प्रूव करना था, यानी कि RHS आ गया, यानी कि हमारा ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। ओके, तो क्वेश्चन 10 कंप्लीट। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दो पार्ट हैं, दोनों करते हैं, कैसे होंगे समझाते हैं। क्वेश्चन 11 है सिंप्लीफाई, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों सेम है, बस क्या अंतर है, यहाँ प्लस लगाओ यहाँ माइनस है ना, एक में ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी लगने वाली है और एक में ए क्यू प्लस बी क्यू की, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन वहाँ उतार रहा हूँ, वहीं से डिस्कस करते हैं पेपर पर। ओके, तो 11 का फर्स्ट पार्ट मैंने ब्रिंग डाउन कर लिया, नोट कर लिया, उतार लिया, एक्स रेज टू द पावर ए अपॉन एक्स रेज टू द पावर बी और होल पावर जो भी है भूल जाओ। तो पहले इसमें आइडेंटिटी क्या लग जाएगी, लिख देते हैं यहाँ पर, नीचे यूज होगी, यहाँ यहीं लिख देता हूँ, कौन सी करने वाले हम, ए रेज टू द पावर एम अपॉन ए रेज टू द पावर, क्या होती है ए रेज टू द पावर एम माइनस एन होती है ना, तो वही यूज हम करेंगे तीनों टर्म में, टर्म तो एक ही, सॉरी तीनों इसमें ब्रैकेट में जो है, तो ये क्या होगा, किसके इक्वल हो गया, एक्स रेज टू द पावर ऊपर लेंगे तो ए माइनस बी, और इसकी भी होल पावर है, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इनटू ये क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू द पावर बी माइनस सी, और इसकी होल पावर है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू ये एक्स रेज टू द पावर सी माइनस बी, और होल पावर क्या है सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब ए क्यू माइनस बी क्यू आइडेंटिटी यही होती है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, ये पूरा मिलकर क्या हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू।
ए क्यू माइनस बी क्यू इसके बराबर होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ये इंटू है ये एक्स है ना, सेम यहाँ हो गया बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो गया बी क्यू माइनस सी क्यू इंटू, अगर इंटू में डॉट लगा तो आप खाली, तो एक्स रेज टू द पावर ये क्या हो गया सी क्यू माइनस ए क्यू, तो एक्स इंटू एक्स बेस सेम है, समझाने के लिए ब्रैकेट मिल गया यानी कि बेस है, इंटू में है प्रोडक्ट है, तो पावर क्या होती है ऐड होती है तीनों की, तो ये किसके इक्वल जाएगा एक्स रेज टू द पावर ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस सेकेंड वाली पावर क्या है बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस ये क्या है सी क्यू माइनस ए क्यू, कितनी बची ए क्यू से ये ए क्यू कैंसिल, बी क्यू से माइनस प्लस कैंसिल, प्लस की सी क्यू माइनस की, तो पावर बची जीरो, और किसी भी पावर जीरो की वैल्यू का मान होता है 1, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है ए रेज टू द पावर जीरो इक्वल टू 1, तो ये सिंप्लीफाई हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का, हाँ सॉरी 11th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 1, सेकंड का भी 1 ही आएगा, देखते हैं क्या आता करके दिखा रहे हैं आपको है ना, प्लस तो ये 1 आ गया। ओके चलिए लेते हैं सेकंड पार्ट, ये मैंने सेकंड पार्ट कर लिया, तो सेम काम पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी एक्स की पावर ए प्लस बी और होल पावर है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस, अरे इसमें 1 नहीं आएगा, ट्वाइस ए क्यू ट्वाइस बी क्यू ट्वाइस सी करेंगे, चलो ये तो समझ आ गया। अब इनटू ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में क्या है वी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इनटू, चलो ब्रैकेट में दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, सी प्लस ए पावर और उसकी पावर क्या है सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना, होल पावर ये। अब ए प्लस बी इन अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये क्या हो गया एक्स रेज टू द पावर ए क्यू प्लस बी क्यू इंटू, दूसरे टर्म में इंटू का ऐसे ऐसे की बात होती है एक्स रेज टू द पावर बी क्यू प्लस सी क्यू इंटू एक्स रेज टू द सी प्लस ए है, तो ये हो जाएगा क्योंकि सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है सी क्यू प्लस ए क्यू की, वहाँ माइनस सब कट देते हैं प्लस से 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब क्या चलो बताते हैं। अब x इंटू एक्स है, मतलब क्या है तीनों प्रोडक्ट के बेस सेम है तो एक बेस आएगा और पावर तीनों की ऐड हो जाएगी, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस सी क्यू प्लस ए क्यू, क्लियर। तो ये क्या हो गया x ट्वाइस ए क्यू प्लस ट्वाइस बी क्यू, ए क्यू प्लस ए क्यू ट्वाइस हो गया, बी क्यू प्लस बी क्यू ट्वाइस बी क्यू, सी क्यू प्लस सी क्यू ट्वाइस सी। इस स्टेप की कोई जरूरत नहीं है, मतलब समझने लिखा है, आप डायरेक्ट ये ले सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो या 2 कॉमन ले लो, ये आपकी मर्जी है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ओके, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7A कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।